अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। जी, आज मैं आपको लेके आई हूँ टारगेट। यहाँ से मैंने लेनी थी टारगेट से। बेटी के मेरे अच्छे ग्रेड्स आए थे लास्ट टाइम। वो लास्ट टाइम से जो है उसके ग्रेड्स इस दफ़ा अच्छे आए थे, तो कही थी कि मामा मुझे कोई गिफ्ट लेके दें। तो मैंने कहा ठीक है, आपको कोई गिफ्ट लेके दूंगी। और एज़ पर हर डिमांड के उसने गिफ्ट टारगेट से लेना था, क्योंकि वो वॉलमार्ट से बोर हो गई थी। शी वॉज बोर्ड ऑफ वॉलमार्ट। आई सेड ओके, हम टारगेट से ले लेते हैं। तो लेट्स सी क्या वो क्या लेती है। तो यहाँ हम एंटर हो गए हैं, और एंटर होने के बाद ये लेफ़्ट साइड पर ये स्टारबक्स है एज़ यूजुअल। एवरी टारगेट ऑलमोस्ट हैज़ इट, हर टारगेट पर ये होता है। और मदर्स डे की हर जगह आजकल माशाल्लाह रौनक है। ये फ्लावर्स इतने ज़्यादा जो है मदर्स डे के लिए हैं, और 15 to 20 डॉलर्स इनकी रेंज थी। और फ्लावर्स देख के मुझे बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं इनके कलर्स, पिंक, रेड। और इस अब तो ये सामने आ गया है जी डिज़नी सेक्शन। मैं डिज़नी सेक्शन आपको ये फिराऊंगी। डिज़नीलैंड हमारे घर से सिर्फ 5 to 8 मिनट्स की ड्राइव पर है। तो डिज़नी की चीज़ें यहाँ पे टारगेट पर भी अवेलेबल है और वॉलमार्ट वॉलमार्ट पर भी अवेलेबल है। क्योंकि अगर आप डिज़नीलैंड से जाके ये सारी चीज़ें बाय करते हो तो फिर तो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। जब हमारी फैमिली गई थी डिज़नीलैंड ट्रिप पर, तो मैंने तो सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें टारगेट से बाय की थी और कुछ चीज़ें मैंने वॉलमार्ट से बाय की थी। जैसे कि मिस्ट फ़ैन हो गया, साथ में शर्ट हो गए, ड्रेसेस हो गए। बेटियों ने मैंने मिनी माउस के ड्रेस लिए थे, मिकी माउस की शर्ट ली थी। इसके अलावा मिकी माउस के इन्होंने जूते लिए थे। डोनाल्ड और उसकी डेज़ी डक की शूज़ लिए थे। उसके अलावा जो हेड बैंड होते हैं मिकी ईयर्स वाले, वो बाय किए थे। मिस्ट फ़ैन, कैप जो होती हैं कैप्स, वो बाय की थी यहाँ से। ये सारे यहाँ पे मग्स पड़े हैं, डोनाल्ड डक, मिकी, मिनी, गोफी, एज अ सोवेनियर अगर आपने किसी को गिफ्ट देने हो तो। और ये नोटबुक्स वगैरह, आई वुड लाइक ऑलवेज एडवाइस कि आप अगर डिज्नीलैंड जाओ तो यहाँ पे जो हेड बैंड्स होता है ईयर्स वाला, वो यहाँ पे 10 डॉलर्स का मिल जाते हैं। और जो वहीं पे डिज्नीलैंड पर कंपैरेटिवली अगर वो आप डिज्नीलैंड से बाय करते तो आपको 30 डॉलर्स का वैसा ही जो है मिलता है हेड बैंड ईयर्स वाला। तो ये सारे स्टफ टॉयज हैं सारे। तो इट्स अ गुड गुड डिसीजन। हमने अच्छा डिसीजन किया था कि यहाँ से चीज़ें लेके गए थे रेदर देन बाइंग इट फ्रॉम डिज्नीलैंड। और फिर बच्चों को वहाँ जाके दे दी कि और वो खुश भी हो गए कि वो डिज्नीलैंड उन्होंने एंजॉय भी किया। और इकोनॉमिकल प्राइस में हम लोगों ने यहाँ से चीज़ें लेके वहाँ पे यूज़ की, विच इज़ अ गुड थिंग। यहाँ पे फिर किड्स सेक्शन में यहाँ मैं आपको ये दिखाने लगी हूँ। ये वाले हेड बैंड्स जो हैं ईयर वाले, इनकी मैं बात कर रही थी। ये यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे इनकी प्राइस भी शो करती हूँ। ये 9 डॉलर्स की, 10 डॉलर्स की। और वहाँ पे डिज्नीलैंड पे अगर आप चेक करें तो यही सेम चीज़ 30 डॉलर्स में आपको मिलेंगी। सो यू सेव 20 डॉलर्स। अगेन बैक टू mugs. More mugs I love. Number one mom hashtag. अच्छा, फिर बेटी ने मुझे यहाँ से कहा कि मुझे ना ड्रेस सेक्शन में जाना है, मैंने कोई जंप सूट देखना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जंप सूट वगैरह देखा, पर हमें कोई ख़ास नज़र नहीं आया। सामने शू सेक्शन में मैंने जाना था, पर वो मेरा मिस हो गया। और फिर इधर से मैंने टर्न ले लिया, और टर्न लेके फिर हम लोगों ने यहाँ पे इसके जंप सूट वगैरह देखते रहे। तो जंप सूट तो नहीं मिला। वहाँ पे आगे जाके मैंने देखे ड्रेसेस थे कुछ लेफ्ट साइड पर, ये फैंसी ड्रेसेस। पर मैं ड्रेस ऑलरेडी उसका ले चुकी हूँ, तो आई एम नॉट गेटिंग इट। खैर, वी डिडंट फाइंड द जंप सूट। इसके बाद आगे जाके फिर मैं बोला कि ठीक है, ड्रेस नहीं तो फिर मुझे टॉय सेक्शन से कुछ ले लेते हैं। इसके बाद फिर हम टॉय सेक्शन में गए, इसको एक्सप्लोर करते हुए और ब्राउज करते हुए। ये बॉयज़ के सेक्शन में भी ये जो है डिस्प्ले पे जो कुछ चीज़ें लगी हुई हैं, कैट एंड जैक के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं। कैट एंड जैक जो है वो टारगेट का ब्रांड है, और यहाँ से आप कपड़े बाय करते हो और इनकी 1 ईयर की रिटर्न पॉलिसी होती है। ये कपड़े जो है
छोटे हो जाएं, ना पूरे ना आ रहे हों, या ख़राब हो जाए या फेड हो जाए, तो विद इन 1 ईयर ये जो है कैट एंड जैक की जो है टारगेट की पॉलिसी है वो रिटर्न कर देते हैं। ये आगे फिर 4 जुलाई के कपड़े और 4 जुलाई के ड्रेसेस भी हैं, गर्ल्स के लिए भी हैं, बॉयज़ के लिए भी हैं। इसके बाद हम लोग ये कपड़े देखते हुए जा रहे हैं, ये बेबी सेक्शन आ गया और बच्चे तो चले गए थे टॉय सेक्शन की तरफ, क्योंकि उन्होंने अब सेलेक्ट करना तो नहीं क्या चाहिए था। मैं रास्ते में स्टॉलर्स और कार सीट्स और ये चीज़ें देखते हुए जा रहे थे। तो स्टॉलर्स हैं, अम्ब्रेला स्टॉलर्स, बेबी का इन्फेंट का सेक्शन है। यहाँ पे ये एक उन्होंने पूरा डिस्प्ले बनाया हुआ है कि आप इधर इस तरह अपनी जो है नर्सरी रूम बना सकते हो। साथ में ये रिक्लाइनर चेयर है, साथ में ये क्रिब हो। तो उन्होंने एक मॉडल हाउस टाइप से बना के आपको दिखाया है कि इस तरह भी आप कर सकते हो। और अब तो यहाँ पे जो है बेबी रजिस्ट्री भी हो जाती है, लाइक आप रजिस्टर कर लो और जिनका बेबी यहाँ पे होने वाला होता है वो अपने आप को टारगेट में, या पहले तो बेबीज़ आरस होता था, बेबीज़ आरस में रजिस्टर करा लेते थे। यहाँ पे ये सारे जो है ह्यूमिडिफायर और बाकी सारी चीज़ें पड़ी हैं, स्मार्ट स्लीप और एयर प्यूरिफायर्स वगैरह। बेबी के कमरे में जो आपने सारे गैजेट्स वगैरह होते हैं, मैं आगे चल के आपको आगे चल के कैमरास वगैरह भी दिखाऊंगी। ये एयर 3 in 1 एयर प्यूरिफायर है और ये साउंड मशीन है। ये है कैमरास जी, ये आप जो आउटलेट कैमरा है, ये बेबी के फुट पर आप अगर इसको इस तरह रैप अप कर दो तो फिर आपको उसकी सारी जो है उसको आप मॉनिटर कर सकते हो, कैमरे से देख भी सकते हो। आई थिंक हार्ट बीट भी इसके अंदर जो है आप उसकी मॉनिटर कर सकते हो। ये नीचे वाले जो है वो रेगुलर कैमरास हैं जो आप कमरे में लगा के तो इजीली किचन में अगर काम कर रहे हो या कहीं पे भी हो तो आप बेबी को मॉनिटर कर सकते हो। जब वो रोए या उसकी मोमेंट्स हो, इसमें सेंसर लगे होते हैं, आपको पता चल जाता है कि बेबी उठ गया है या वो क्राई करे। अब तो मेरे ख्याल से जो है इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप साउंड भी है कर सकते हो। अच्छा जी, अब इस साइड पे हम आ जाते हैं और हम ये सारा नर्सरी के साथ अगेन उन्होंने एक मॉडल हाउस टाइप सा बनाया हुआ है और इधर आपको आइडिया दिया है किस तरह आप डायपर चेंज कर सकते हैं। और सारी जो बच्चों की साथ में ब्लैंकेट्स हैं, स्वाडल्स हैं, रैपर्स हैं, बेसिनेट्स हैं, ग्रिप की शीट्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें इधर अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मुझे अपना जो है टाइम याद आ रहा था। जो मेरी सबसे छोटी बेटी है वो माशाल्लाह 5 इयर्स की है। तो यहाँ पे फिर इसके सामने बुक सेक्शन है। हमेशा मैं अपने बच्चों को इनकरेज करती हूँ कि बुक्स लें। आज भी उसने बुक ही चूज़ की एज अ गिफ्ट, जो उसको चाहिए था उसने बुक ली। ये एरिक क्लेयर की ये वाली बुक भी मैंने अपनी बेटी को लेके दी थी। इसके अलावा जो है बच्चों के लिए जो है रीडिंग वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है और इससे उनका स्ट्रेस कम होता है, उनकी जो है वोकेबलरी इन्हांस होती है और बहुत यहाँ पे इनकरेज करती हैं बच्चों को बुक रीड करने के लिए, स्पेशली जो एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे होते हैं इनको। इसके बाद फिर मैं ये टॉय सेक्शन में आ गई हूँ जी। और टॉय सेक्शन मुझे लगता है कि मैं वीडियो बनाती बनाती बस ज़्यादा लंबी हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉयज अब बच्चे मेरे ले चुके हैं। मैं ऑलरेडी ये वाली बुक चीज़ ने सेलेक्ट की सिस्टर्स की, जिसमें एक सिस्टर का अनॉयड फेस है और दूसरी वाली सिस्टर जो है वो नॉटी लाफ दे रही है। इसके अलावा ये सारे बी टॉयज़ है। बचपन में मैंने अपने बच्चों को ये बी टॉयज़ जो है बड़े अच्छे लेके दिए। ये वाला इनके पास पियानो भी था, एक गिटार टाइप का भी था, डिफरेंट डिफरेंट बी टॉयज़। जब इन्होंने अपने किसी फ्रेंड की बर्थडे पे जाना था, कार्स में थी, फ्रेंड्स वगैरह की बर्थडे पे जाना होता था, तो मेरी प्रेफरेंस यही होती थी कि ये बी टॉयज़ में से कुछ अच्छा मैं इनको सेलेक्ट करके दूँ। तो अभी लास्ट मेरे ख्याल से गई थी मेरी बेटी एक
अपने फ्रेंड की बर्थडे पे, तो वो मैंने फिर उस टाइम वॉलमार्ट से लिया था टॉय। अब उनकी जिस तरह एज डिफरेंट होती जा रही है, फिर इनकी टॉयज़ की भी सिलेक्शन डिफरेंट होती जा रही है। तो जब ये छोटे थे ये तब मेरी ये ज़्यादा कोशिश होती थी कि मैं फ़िशर प्राइस के टॉयज़ या बी टॉयज़ इनको लेके दूँ, जिनके शार्प एजेस ना हो और ये अपनी आई में पोक ना कर सकें, या किसी शार्प एज से वो इनको चोट ना लगे। फिर उसके बाद अच्छा जी, अब आ जाते हैं कोको मेलन की सारी कलेक्शन है। तो फिर जब उसके बाद वो उस फेज़ से निकले, तो फिर मेरी कोशिश होती थी कि मैं इनको कुछ ऐसे टॉय लेके दूँ जिससे इनके लर्निंग स्किल्स जो है वो डेवलप हों। फिर ये लीफ फ्रॉग के और वी टेक के टॉयज़ थे। इनके साथ फ़न एक्टिविटीज़ के साथ बहुत ज़्यादा इसमें ऐसे टॉयज़ हैं जो फ़न एक्टिविटीज़ के साथ आपकी बच्चे की जो है वो लर्निंग हो जाती है। तो जैसे ये जो टैबलेट है, इस तरह के टॉयज़, या इधर नीचे अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये लीप रीडर है। इस तरह के टॉयज़, ये जो वॉकर था, इस तरह के टॉयज़ साथ साथ में वो वॉकर भी यूज़ करते थे, और फिर उसके साथ इनकी लर्निंग भी हो जाती थी। एक्टिविटी डेस्क भी लेके दिया मैंने। तो ये वाले टॉयज़ फिर मैं इसके बाद मेरी प्रेफरेंस थी कि मैं इस तरह के टॉयज़ इनको लेके, फिर जिससे माशाल्लाह बड़े होते गए तो फिर इनकी जो चॉइस अपनी भी बीच में ऐड अप हो गई। इन्होंने बोला कि फिर अपनी चॉइस से ये बोलते थे इस टाइम मुझे ये ट्रांसफॉर्मर लेके दें या इस तरह की चीज़ें लेके दें। तो फिर इसके बाद ये ट्रांसफॉर्मर्स वाला भी एक फ़ेज़ था, और इसके बाद ये वाला फ़ेज़, बारबी वाला फ़ेज़ जो है, ये भी आ गया। ये वाला सेक्शन मेरा फेवरेट भी है। ख़ैर अमेरिकन गर्ल जो है डॉल, वो तो मैंने नहीं अपने बच्चों को कभी लेके दी, पर उसको रिप्लेस करने के लिए ये वाली डॉल, इसमें से एक मिली और एक सोफ़ी डॉल थी, वो मैंने इनको लेके दी। और इसके साथ बेतहाशा से एक्सेसरीज़ जो है, इतनी एक्सेसरीज़ मेरे ख़्याल से मेरी बेटी अपने लिए लेती है, उतनी ही एक्सेसरीज़ वो अपनी डॉल के लिए भी लेती है। उसका ट्रैवल बैग, उसका कैंपिंग सेट, स्पेशली ये डॉल के लिए तो ड्रेसेस वगैरह लेती है। तो नेक्स्ट सेक्शन में जो है मैं आपको चल के दिखाऊंगी कि वो बारबी के लिए उनका जो सारा कैंपिंग सेट है, उसकी वार्डरोब, उसकी जो है क्लोजेट, उसकी गाड़ी, उसकी बोट, एवरीथिंग। अब आजकल ये ब्लूई का इनको बहुत क्रेज़ हुआ है, ये ब्लूई इनको बहुत अच्छा लग रहा है। तो हो ब्लूई के साथ ये मिनी माउस का भी एक फेज़ था। छोटी बेटी मेरी अभी मिनी माउस के फेज़ में से निकली है, तो उसको मिनी माउस के टॉयज़ बहुत अच्छे लगते थे। अभी मैंने कुछ मिनी माउस के जो टॉयज़ हैं वो उसको डिस्पोज ऑफ किया, क्योंकि अब वो कोई भी यूज़ करने वाला नहीं था। शी इज़ माशाल्लाह 5 नाउ। तो मिनी माउस का भी एक फेज़ चला है कि उसको मिनी बहुत पसंद थी। उसने अपनी 4th बर्थडे के लिए अपनी बर्थडे की थीम में मिनी रखी। गैबी डॉल हाउस का भी फेज़ है। इन वाले से इन्होंने एक मलीसा और आई डोंट रिमेंबर इसका क्या नाम है, उसकी डॉल ली थी। एक ट्विन, एक बॉय था एक गर्ल था। तो ये वाले फेज़ से भी अब माशाल्लाह से बच्चे निकल गए हैं। अब ज़्यादा इनका जो ज़ोर है वो है बारबी पर। बारबी और बारबी के भी फेस से अब अल्हम्दुलिल्लाह ये निकल ही रहे हैं। बस अब मैं इनको इनकरेज करती हूँ कि आप लोग जो है वो ज़्यादा बुक्स रीड करो। ये एल ओ एल का भी एक फेस था कि एल ओ एल पे इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है सरप्राइज पे बहुत ज़्यादा इन्होंने स्पेंडिंग की है। तो मिनी ब्रांड्स का भी एक फेज था। मिनी ब्रांड्स इन्होंने लेके आना और देखना क्या क्या है इसके अंदर, छोटी छोटी। बारबी सेक्शन में आ गए। अब बारबी सेक्शन में तो बेतहाशा जो है यहाँ पे वैरायटी है। डॉल्स हैं, इनके डॉल्स के जो हैं हर तरह की। मैं बताती हूँ कि इसके उसने लगेज सेट, कैंपिंग वाला सेट, उसकी गाड़ी, उसका एयरप्लेन, उसकी ट्रैवलिंग का सेट, ये बारबी कलर रिवील, anything, you name anything, or Barbie kid, Barbie doll house, Barbie dream house, Barbie dream closet. So अल्हम्दुलिल्लाह बारबी के फेस से भी जो है ये मतलब निकल रहे हैं। तो नाउ आई इनकरेज देम कि आप जो है बुक्स करो, रीडिंग, और
डिफरेंट जो उनके दिमाग में आता है वो फिर ये बताती हैं, और फिर स्कूल से एक दूसरे को पता चलता है कि ये है और वो है। तो फिर इसके बाद अच्छा, फिर अब टॉय सेक्शन के बाद अब ये आता है जी, ये आजकल कोई मूवी नहीं आई है, विश, इसके भी सारे यहाँ पे टॉयज पड़े हुए हैं। तो आई एम नॉट वेरी फेमिलियर विद दिस मूवी और इसमें क्या स्टोरी और क्या कुछ होता है। तो अभी बेटी ने मुझे बताया कि नहीं, कुछ फ्यू मंथ्स बैक ही रिलीज़ हुई है मूवी, और इसकी मुझे एग्जैक्ट स्टोरी वगैरह नहीं पता। ये सारी अब प्रिंसेसेस हैं, फ्रोज़न और डिज्नी की जो सारे प्रिंसेसेस हैं वो सारी चीज़ें पढ़ी हैं। टॉय सेक्शन के बाद अब ये इलेक्ट्रॉनिक के सेक्शन में आ गई हूँ। यहाँ पे जो है आईफोन 15 जो टाइटेनियम वाला है वो डिस्प्ले पे पड़े थे एयरपोर्ट से। इसके अलावा ये जो है आईपैड्स थे, वॉच सीरीज़ 9 है एप्पल की। इसके अलावा यहाँ पर ये रिंग लाइट्स, और यहाँ पे मैं गिम्बल ढूंढ रही थी, गिम्बल मुझे मिला नहीं। तो इसके बाद ये हेडफोन्स वगैरह, और इलेक्ट्रिक सेक्शन में वैसे टारगेट पे तो वैसे आते, तो इलेक्ट्रिक से सेक्शन पे इतना हमारा मेरा आना नहीं होता। मैं ज़्यादातर टॉयज़ सेक्शन पर या दूसरी वाले सेक्शन में फिरती, पर अभी मैं यहाँ पे गिम्बल फाइंड कर रही थी, तो विच आई डिडंट फाइंड, सो इट्स ओके, मे बी आई कैन लुक अप ऑनलाइन और किसी और जगह से मिल जाएगा। फिर उसके बाद ये स्मार्ट वॉचेस हैं। तो आई थर्डली इन्जॉय दिस, क्योंकि बड़े दिनों के बाद मैं बच्चों के टॉय सेक्शन से निकल के टेक्नोलॉजी सेक्शन में आई, और मुझे पता चला कि टेक्नोलॉजी में आजकल क्या क्या चल रहा है, सारी स्मार्ट वॉचेस। और इसके अलावा ये नीचे कैमरे हैं और टीवी, सो ऑब्वियसली आपको पता ही है। हाँ, ये समथिंग न्यू थी, टाइटन एंड टोन रिड्यूस फाइन लाइंस, स्मूथ स्किन टेक्सचर, रिलीफ फेशियल टेंशन। तो ये कुछ न्यू थिंग थी जो मैंने मुझे इंट्रोड्यूस हुई, और फिर मैंने आपके साथ भी शेयर की। ये सारे जो है स्पीकर्स हैं, और ये है जी कैमरास या रिंग डोर के जो है लिविंग कैमरास। और आप अपने ऑफिस में बैठे या कहीं पे भी आपके तो बैठे अपने हाउस को आप वॉच कर सकते हो। तो ये वाला थोड़ा ओल्ड फैशन सेक्शन है, वही प्रिंटर्स, इंक। अब तो डिजिटल प्रिंटर्स आती हैं, उसमें आपको इंक की भी ज़रूरत नहीं होती, तो वो डिजिटली प्रिंट कर देता है आपको। ये सारे कैमरास, बैग और कैमरास की एक्सेसरीज, वो इंस्टेंट कैमरास। और इसके अलावा कैमरा बैग, ये ट्राईपोड था बट दिस वाज टू बिग। ये साथ में एसडी कार्ड है, अगेन प्रिंटर, एंड इसके बाद लेट मी सी, इसके बाद स्पोर्ट्स सेक्शन आएगा। स्पोर्ट्स सेक्शन में मैं जाऊंगी
और ये हाँ, इस वाले सेक्शन से तो मैं फेमिलर हूँ। ये निंटेंडो स्विच की गेम्स हैं, एक्सबॉक्स की गेम्स हैं। यहाँ पे तो अक्सर इस वाले सेक्शन में अक्सर आते जाते रहते हैं, क्योंकि फिर आपको ये आपकी गेमिंग के लिए है कि आप इसको अपनी आईज पे लगा के और फिर गेम जो है प्ले करते हो। तो इस वाले सेक्शन से तो फेमिलियर हूँ। गेम में आके आपको जो है आप लेते रहते हो किसी ना किसी ओकेजन पे। कभी अच्छे ग्रेड्स आए हैं तो कभी बर्थडे है तो कभी पास हुआ तो फिर टॉपिक्स वगैरह। ये तो निंटेंडो स्विच में तो आप फेमिलियर हो सारी गेमिंग से। तो इस वाले सेक्शन से मैं फेमिलियर थी, मैंने कहा शेयर कर लूँ ये साथ में। हाँ, ये चीज़ें मैंने देखी कि ये जो अब यूट्यूबिंग के लिए या एडिटिंग वगैरह के लिए ये स्ट्रीमर्स और ये वॉइस माइक और ये सारी चीज़ें न्यू थी। तो ये हेडफोन्स वगैरह। ये लिटिल टाइक्स की जो है 4 in 1 जो है साइकिल है, इसको आप पुश भी कर सकते हो और साइकिल भी बाद में बन जाती है। ये नीचे बग्गी है और ये क्रेजी कार्ट है। लाइट राइडर, हफी की, प्रिंसेस मिनी की, प्रिंसेस की, फ्रोज़न की साइकिल। इसके अलावा ये इसका जो है स्किपर चेयर कैरियर है, बाईसाइकिल ट्रंक रैक है, आप गाड़ी के पीछे लगा लो। और ये हेलमेट वगैरह है, बाईसाइकिल की एक्सेसरीज हैं। इसके बाद ही फिर साथ ही लेफ़्ट साइड पे था ये रेसर बम्पर कार है, रेसर के बाइक्स हैं। और ये साथ में अब समर आ रहा है तो उसके साथ अब ये वाटर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो चीज़ें वो हैं, लाइक एक्टिविटी टेबल है। और ये भी एक एक्टिविटी है जो वाटर से आप कर सकते हो। बाहर ये बॉल्स हैं और समर के लिए अब ये जो है नीचे राइट साइड ये स्विमिंग पूल की सारी चीज़ें हैं। स्विमिंग पूल्स हैं बड़े बड़े 14 फीट तक के, और उसके साथ मेजरमेंट है कि आप घर में बैकयार्ड पे लगा लो उसकी स्विमिंग के लिए। क्लोरीन है, छोटे साइज़ बड़े साइज़ पर भी है। पूल नूडल्स हैं, छोटे साइज़ पर भी हैं, छोटे साइज़ के भी हैं। इसके अलावा ये जो है जंपिंग के लिए है। और साथ में ये है आप पीछे अपने बैकयार्ड में जो है स्विंग्स वगैरह लगा लो। अगर ज़्यादा बड़ा नहीं लेना तो सिंगल स्विंग भी लगा सकते हो।
तो ये सारी समर की एक्टिविटीज़ हैं या अपने बैकयार्ड में आप समर के अलावा अगर बैकयार्ड में वैसे आपने कुछ अपने ट्रैम्पोलिन या बच्चों के लिए ट्रैम्पोलिन लगाना है। ट्रैम्पोलिन की प्राइस आई थिंक 350 थी। ये रास्ते में मैं अभी आपको अल्टा भी दिखाऊंगी। अल्टा स्टोर अब टारगेट के बीच में ही है अभी। तो ऐसे डिटेल बहुत ज़्यादा वीडियो तो नहीं होगी उसकी, बस ऐसे थोड़ा सा आपको विज़िट उसका भी कराऊंगी। इसके बाद हम लोगों ने सेल्फ चेकअप किया और क्योंकि हमारे पास लेस देन 10 आइटम्स थे और दूसरी लाइंस पे जो था वो बहुत ज़्यादा रश था और बच्चों को वैसे भी अच्छा लगता है कि वो जो है सेल्फ चेकआउट करें, तो दे लाइक टू डू इट। तो जी ये था हमारा आज का टारगेट का टूर। और जाते जाते मैंने ये स्टारबक्स का भी इन्होंने को नया ड्रिंक इंट्रोड्यूस किया था। तो इसके साथ ही मैं फिर अपनी वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।